अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि लेखपाल भर्ती 2022 रिजल्ट फॉर पीएचओएच 188 पद, दिव्यांग अभ्यर्थियों का सराहनीय कदम, अभी नहीं तो कभी नहीं। चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपके लिए एक प्रयास है, आप सभी दिव्यांग भाई बहनों के लिए। चूँकि यह कोई हित नहीं हुआ है, अहित हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ लगातार एक प्रयास कर रहा हूं कि आपको भी सफलता मिले। चलिए, क्या है अपडेट उस चीज़ को जानते हैं। पहली बात मीन्स आज 27 तारीख को जो है दिव्यांग भाई बहनों ने एक मसौदा तैयार किया है कि चूंकि उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का अवसर अभी तक नहीं प्राप्त हुआ। यूपीटीपीएससी गए, सचिव ने बहका दिया, केवल गोली पर गोली दे रहे हैं। राजस्व लेखपाल विभाग गए, वहां भी कुछ नहीं हुआ। समाज कल्याण विभाग, वहां भी कुछ नहीं हुआ। अब ये सभी आहत दिव्यांग भाई बहन जो कि उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से इस कड़ाके की ठंड में लखनऊ के इको गार्डन पार्क में 3 जनवरी से लगातार मीन्स अनवरत धरना चल रहा है उनका, और उनके खाने पीने की भी व्यवस्था किसी प्रकार से हो रही है। यह बहुत ही सोचनीय विषय, और इन्हीं में एक अब जाके एक प्लान योजना बनी कि 27 जनवरी को मीन्स आज अभ्यर्थी एक अंतिम प्रयास और अंतिम आस के साथ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से मुलाकात करेंगे चित्रकूट में जाकर, और इन अभ्यर्थियों का कुछ गुट जो है वह आज स्वामी रामभद्राचार्य जी जगत गुरु जी से मुलाकात करेगा। हालांकि अभी तक कोई अपडेट नहीं है, जो कि समय अपडेट मिलेगी तो जरूर आपके समक्ष रखेंगे। और यह निर्णय इसलिए लिया गया है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोनों लोग ही जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बहुत ही करीबी इनके सानिध्य हैं, समझौते हैं, प्रेम है। इसलिए जगत गुरु जी अगर कुछ निर्देश देते हैं, सलाह देते हैं, और उनकी सलाह से माननीय मुख्यमंत्री जी हो सकता है कि तुरंत ही मिलने को तैयार हो जाए, या पीएचओएच धरने में से किन्हीं 4-5 सदस्यों को जरूर बुला लें। इसलिए एक प्रयास इन सभी भाई बहनों का है। ईश्वर से कामना करते हैं आप भी ईश्वर को वंदन करिए कि आपको सफलता मिले। यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है। चलिए आगे थोड़ी सी बात और देख लेते हैं। ये हैं माननीय हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, बहुत ही सरस और सुरम्य स्वभाव के हैं, और इनका अपना खुद का दिव्यांगों के लिए संस्थान है।
तो निश्चित ही है कि कुछ भला होने की पूरी उम्मीद है, पूरे आसार हैं। आज सफलता मिले, आज इनका आशीर्वाद मिले, यही कामना सब लोग करिए। ये पहले की तस्वीर है, आप कहते भी होंगे कि लेकिन इसलिए दिखाते हैं कि आपका हौसला बढ़े, कि आखिर में ये भी तो आप जैसे ही हैं। आप केवल यूट्यूब देखकर समाचार पढ़ने का लेते हैं। आपको साथ देना चाहिए। संघे शक्ति, संघ में शक्ति होती है। और यह कदम रुकना नहीं चाहिए। यह केवल एक भर्ती का मुद्दा नहीं है। अगर यूपी SSSC इसी प्रकार से खेल खेल गया तो उसका खामियाजा भी यूपी SSSC को भोगना चाहिए। सभी दिव्यांग भाई बहनों को ये मन में संकल्प ले लेना चाहिए कि आखिर 3 साल में आपका कितना बर्बाद हुआ, इसका जवाब, इसकी भरपाई यूपी SSSC आयोग करे। क्यों करे वो आपको मालूम है कि नोटिफिकेशन में क्यों ऐसा दिया था भाई। चलिए हम एक अपडेट आपके सामने, देखिए एक थोड़ी सी बाइट आपको सुनवाते हैं। योगेंद्र जी भी लेखपाल की भर्ती में सम्मिलित दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, ये भी धरने में हैं। इनका क्या कहना है जरा सुनिए। हमारा मुद्दा ये है कि जो है जब हम लोगों से फॉर्म भराया गया है OH वालों का, जबकि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में सभी जगह हमें योग्य माना गया है, तो हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी हमें योग्य माना जाए चलन संबंधी क्रियाओं में। क्योंकि जो है जब भारत गजट आया था तो उसमें जो है राजस्थान उसी जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश अधीन सेन आयोग कर रहा है, वही आयोग जो है वहाँ पे चलन क्रिया संबंधित लोगों को ले रहा है। तो उत्तर प्रदेश को लेने में हम लोगों को क्या संकट आ रहा है। तो ये योगेंद्र जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में क्या संकट है, आखिर में अन्य राज्यों में, राजस्थान में लिया जा रहा है PHOH को, तो यहाँ क्यों नहीं। इन्हीं की सहमत में एक अगली बाइट आप देखिए। सब दिव्यांग भाई कैसे डटे हुए। योगेंद्र की बात का समर्थन करता हूँ कि किसी विभाग के द्वारा की गई गलतियों का खामियाजा हम दिव्यांग जन क्यों भुगतें। सबसे पहली बात, अगर हम लोगों ने 6 महीने और 1 साल मेहनत की है, पसीना लगाया है, तो इसका जो रिजल्ट है, फल है, हम सभी दिव्यांग जितने भी OH अभ्यर्थी हैं उनको मिलना ही चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग लखनऊ की तरफ कूच किए हैं और भविष्य में भी करते ही रहेंगे। अतः समस्त दिव्यांग साथी जो हैं, सारे के सारे गिले शिकवे, सारे के सारी पार्टी बंदी बुलाकर सब दिव्यांग एक साथ इकट्ठे होकर एकता के साथ सरकार के सामने मजबूती के साथ खड़े हों। यही हमारी सभी दिव्यांग भाइयों से विनती है। तो इनकी भी यही, सभी दिव्यांग भाई बहनों से एक ही आग्रह सभी ये सब कर रहे हैं जो लखनऊ में लगातार डटे हुए हैं। इनका एक ही आग्रह है कि सब इनका साथ दे। वैसे में सभी जितने भी भर्ती के हैं दिव्यांग भाई बहनों को अब एकजुट होने की जरूरत है। इसलिए कि आखिर में क्या इनके लिए कोई स्पेशल वैकेंसी तो आती नहीं है। जो वैकेंसी आती उन्हीं में तो इनको मौका मिलता है। चलिए जाने दीजिए, सारी बात को छोड़ दीजिए। हम लेखपाल भर्ती की बात करें। आखिर नोटिफिकेशन में क्यों, अगर नोटिफिकेशन में PHOH को सम्मिलित किया जाता है, पेट 2021 क्यों लिया भाई, उसका जवाब दे दें। फिर उसका परिणाम निकाला, परिणाम में उसके बाद लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन आता है और उसमें जो है इनको भी कट ऑफ निर्धारित की जाती, इनको क्यों लिया गया, और अगर लिया गया फिर रिजल्ट जारी किया गया, अच्छी बात। उसके बाद मामला कोर्ट में जब पहुंचता है, कोर्ट में ये माननीय सचिव जी क्या हलफनामा देते हैं कि उनके NIC के सॉफ्टवेयर में कमी आ गई थी, केवल 4 कैटेगरी अपलोड हो पाई, अन्य कैटेगरी अपलोड ही नहीं हो पाई। अरे भाई, कितना गंदा मजाक, कितना घिनौना मजाक इन भाई बहनों के साथ, इन दिव्यांग भाई बहनों के साथ आयोग किया।
तो इसका तो खामियाजा भुगतना ही चाहिए। अब चुप रहे तो बहुत खतरनाक है। चुप रहने की बात नहीं, सोचने की बात है। डीबी कराया, क्या डीबी में खर्च नहीं लगा? आज का किराया भत्ता देख लीजिए। अरे भाई, कैसे कैसे अभ्यर्थी पहुंचे। मान लेते हैं कोई जरूरी है कि सब रोडवेज से ही आया हो? हर जगह रोडवेज एक सुविधा है क्या? तो बड़ी बातें हैं। चलिए इन भाई का भी सुन लेते हैं, ये भी धरने में डटे हुए हैं। प्रयागराज से हम सबको अगर नहीं लेना था फॉर्म ही क्यों डलवाए थे? अगर फॉर्म ही डलवाए हैं तो एल कैटेगरी सब सारी कैटेगरी आई, हम सब सारी कैटेगरी में हमने फॉर्म अप्लाई किया, हम सब पे दिए सब कुछ। आज 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, आज हम सबको बाहर कर रहे हैं। पूरे भारत में सभी राज्य में लिया जा रहा है हम सबको, और ये यहाँ उत्तर प्रदेश में ही क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये सब मनमानी कर रहे हैं। हमारे जितने दिव्यांग साथी हैं सभी लोग आए, और साथ हम सब कई बार आए हैं, आयोग भी गए हैं, यहाँ शिक्षा निदेशालय आए हुए हैं। आज हम सब इकट्ठा हुए हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, और इसके बाद हम सबका यही है, इनसे निवेदन है कि हम सबका ये लें। तो ये देखिए, सभी के मन में एक ही आक्रोश है। देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि शिक्षा निदेशालय आए हैं। अब शिक्षा निदेशालय कौन सा? तो दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए भी सोचने की बात है। ये सब आखिर में धरने में डटे हुए हैं। आप सभी भाई बहन घर पे बैठ के यूट्यूब देख रहे हैं, तो ऐसे सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए आग्रह है, पहले तो प्रभु से विनती करिए कि सफल हो। 188 पद की लड़ाई अब तभी विराम होनी चाहिए जब आपकी झोली में 188 पद हासिल हो जाए। 188 घरों में तो कम से कम खुशी के दीपक जल सके। मैं मानता हूं इतने कैंडिडेट हैं, सभी का नहीं हो जाएगा, लेकिन ये मत सोचिए कि मेरा तो कम है, मैं क्यों जाऊं। अरे ऐसी सोच बेकार है। संघे शक्ति, संघ में शक्ति है। सफलता के लिए कूद पड़िए। और इतना हम जरूर कहेंगे कि जो प्रयास आज का है उससे निश्चित ही है कि सफलता के पूरे आसार दिख रहे हैं। और यह बात निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के कानों तक भी जा सकती है। वैसे चूंकि राज्य स्तरीय मामला है, इसलिए अपने राज्य के मुखिया, जो कि बहुत ही सरस स्वभाव के हैं, मैं बार बार कहता हूं, दिव्यांग सशक्तिकरण में उन्होंने बहुत कुछ किया है और उनकी सरलता का तो कोई उपमेय नहीं है। बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। अगर उनके कानों तक ये सारी बातें सही सही, अगर इसमें झुठला कर न बताई गई, अगर इन सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक सही सही पहुंच गई, तो निश्चित तौर पर 188 पदों पर यूपी SSSC को, PHOH को परिणाम देना होगा, देना होगा, देना होगा। अभी से मैं कह रहा हूं, चूंकि ये 3 जनवरी से आज 27 जनवरी हो गई और ये 26 दिन का प्रयास विफल नहीं होगा, सफल होगा। इसीलिए अंत में इतना जरूर कहेंगे कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। हार में जीत छुपी होती है और
ये जो भाई बहन देख रहे हैं, ये वास्तव में इनकी हार एक बार 30 दिसंबर को हो चुकी, लेकिन उसमें जीत 188 छुपी हुई है। उसी के लिए प्रयास है और निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। मेरा जो है जो भी सहयोग है वो आपके साथ लगातार बना रहेगा अंत तक, जब तक कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं मिल जाएगी। और आप चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जिस दिन 30 दिसंबर को रिजल्ट आया है, उसी रात में ही वीडियो बनाकर अगले दिन के लिए आप सभी दिव्यांग भाई को जागने के लिए संबोधित किया था और आप जगे। बहुत ही सराहनीय कदम आपने उठाया और नित्य कुछ न कुछ नया हो रहा है। आप हौसला नहीं हार रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो बस इतना ही। एक बार पुनः सभी दिव्यांग भाई बहनों से आग्रह है, UPTPLSC की चाहे जिस भर्ती में हो, चाहे BDO एग्जाम में हो, चाहे मुख्य सेविका भर्ती में हो, चाहे जिस भर्ती में हो, चाहे नई भर्ती जो भी हो, सभी को अगर वो PHOH की कैटेगरी में है तो साथ देना चाहिए। और जो भाई बहन, और यहाँ तक तो हम तो कहेंगे कि सभी दिव्यांगों को इनका साथ देना चाहिए, जिससे कि उत्तर प्रदेश में जो हौसला इनका टूटा है वो टूटने ना पाए। क्योंकि अन्य राज्यों में ऐसा हो रहा है। 2015 की उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती परीक्षा जो भी नियुक्ति हुई उसमें भी लिया गया, आखिर में क्या ये 2022 की भर्ती में कुछ नया अनूठा हो गया। तो इसका जवाब तो चाहिए। तो बस इतना ही। सभी दिव्यांग भाई बहनों से आग्रह है, आप सभी एक साथ हों, धरने को कायम रखें, सफलता जरूर मिलेगी। जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी का प्यार आपको मिलेगा, पक्का है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खबर आपसे छूटने ना पाए। और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि सभी के अंदर एक प्रेरणा उत्पन्न हो और आपके साथ हो। ओके, थैंक यू।